हेलो एवरीवन। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास आ जाती है एक वेरी हैवी साइज की पैंट की कटिंग। दोस्तों, जब हमारे पास एक हैवी साइज की पैंट की कटिंग आती है तो हम क्या करते हैं, जैसे हम एक नॉर्मली फार्मूले के हिसाब से एक नॉर्मली पैंट को कटिंग करते हैं, उसी तरीके से हम एक हैवी साइज की पैंट की कटिंग कर देते हैं। तो तब क्या होता है, हमारी पैंट हो जाती है बेकार। और 95% लोग यहाँ पर यही गलती करते हैं, जिस वजह से पैंट के आसन में भी दिक्कत आती है, सीट में भी आती है, थाई में भी आती है और लटक में भी आती है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली फार्मूले के हिसाब से पैंट को ना कटिंग करके एक प्रोफेशनल तरीके से पैंट को कटिंग करेंगे, जिस वजह से ये सारी दिक्कत नहीं आएंगी। जब हमारी एक हैवी साइज की पैंट कटिंग होती है तो इसमें बहुत सारे चेंज करने होते हैं। तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी पैंट की कटिंग को कैसे परफेक्ट तरीके से करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 49 कमर 53 हिप की एक फिटिंग पैंट कटिंग कैसे करेंगे। ये जो कमेंट था वो हमारे था एक सब्सक्राइबर का, सोचा कि इस पर आपको एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाकर दे दिया जाए, जिससे और लोगों को भी सीखने का मौका मिल जाए। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद खान और आप देख रहे हैं एलटी टेलर्स। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए। चलिए दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। पैंट की कटिंग करने के लिए हमने जो फैब्रिक लिया है वो लिया हुआ है 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमारा हैवी साइज का पैंट है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेना बेहतर रहता होता है। तो इस तरह से हम ले लेंगे। लेने के बाद इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। 41 इंच इसकी लंबाई है, 49 इंच इसकी कमर है, 53 इंच इसकी हिप है, 30 इंच इसकी थाई है, 16 इंच इसका बॉटम है। तो इस तरह से हमने इसका लिया है मेजरमेंट। अब हम क्या करेंगे, इसकी मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। एक मार्क ऊपर से करते हैं, लेंथ का मार्क करेंगे, यहां से लेंथ का पूरा पूरा मार्क करेंगे। 2.5 इंच बॉटम के लिए फोल्ड करेंगे। लंबाई का हाफ करके हम एक मार्क करेंगे यहां पर। 2 इंच नीचे की तरफ एक मार्क करेंगे घुटने के लिए। आसन का मार्क करेंगे 10 इंच पर। ये मार्क करना जो हमारे होते हैं वो कॉमन मार्क होते हैं। अब क्या करेंगे, यहां से एक मार्क करेंगे, वो करेंगे 1.25 इंच पर। यहां से भी 1.25 इंच पर एक मार्क करेंगे। थाई का मार्क करेंगे, थाई है इसकी 30 इंच, तो 30 का हाफ करेंगे 15। तो यहां से रखेंगे और 15 इंच पर मार्क करेंगे। यहां से मार्क करेंगे 1.5 इंच पर फिलाई का, और 15 का हाफ करके हम यहां पर मार्क करेंगे इस तरह से। कमर है इसकी 49 इंच, 49 का 1/4 करेंगे 12 इंच, तो यहां से मार्क करेंगे 12.25 इंच पर। और प्लस इसमें हम क्या करेंगे, 0.5 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे, 1 इंच भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से मार्क करेंगे, यहां से रखेंगे और सीधा मार्क करेंगे। फिलाई का मार्क करेंगे, यहां से इस तरह से करेंगे, यहां से सेंटर का मार्क कर लेते हैं। अब यहां पर हम शेप किस हिसाब से देंगे, हम क्या करेंगे, जैसे हम नॉर्मली पैंट में शेप जो देते हैं वो इस तरह से रखते हैं, यहां से इस तरह से दे देते हैं। यदि हमने इसमें भी इस तरह से दिया तो गड़बड़ हो जाएगी यहां पर। तो हमें क्या करना है, ये जो हमने मार्क किया था इससे हम क्या करेंगे, 2 सूत अंदर की तरफ एक और मार्क करेंगे, और यहां से रखने के बाद इस तरह से हम यहां पर इस तरह से मार्क करेंगे। पॉकेट का मुंह का मार्क करेंगे इस तरह से 2.5 इंच पर, और 7.5 पॉकेट की लंबाई रखेंगे, और यहां से रख लेते हैं इस तरह से इसको सी। अब यहां पर इसकी पैंट को डाउन कितना करेंगे, नॉर्मली जो हम पैंट को डाउन करते हैं वो 1 इंच डाउन करते हैं। अब यहां पर आपको देखना है कि बॉडी कितनी नीचे जा रही है कस्टमर की, उसी हिसाब से पैंट को डाउन करते हैं। तो इस जो कस्टमर की जो बॉडी है वो ज्यादा नीचे नहीं जा रही, तो यहां पर हम पैंट को डाउन करेंगे 1 इंच ही हम पैंट को डाउन करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। यदि इसकी बॉडी नीचे जा रही थी और या पेट ज्यादा निकला हुआ है तो हम यहाँ पर 1.25 इंच 1.5 इंच पैंट को डाउन करेंगे। तो हम इसमें इतना ही करेंगे। आपकी बॉडी जैसे नीचे जा रही है तो आप बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पर हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्रंट पार्ट में तो हमें इस तरह से मार्क करने होते हैं, बैक पार्ट में भी अभी हम समझेंगे, लेकिन अभी हमें यहाँ पर भी मार्क करना है, यहाँ पर भी मार्क करना है। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो हमारी आती है इस साइड। जब हम बैक का पार्ट निकालते हैं तो ऊपर का पार्ट हमारा नहीं निकल पाता है, और यहाँ पर मार्क कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमने सेंटर का मार्क करके नहीं करना है। यदि हमने भी यहाँ पर सेंटर का मार्क करके कर दिया तो बैक का पार्ट हमारा नहीं निकलेगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइड से एक मार्क करेंगे, वो करेंगे वो 2.5 इंच पर। इसका जो
मोरी है वो है 16 इंच, 16 का हाफ करेंगे हमारा हुआ 6 इंच। तो यहाँ पर 6 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें लेना है सेफर इस तरह से, और यहां से इस तरह से मिलाकर रखना है, इस तरह से मिलाकर रखना है और शेप देना है। जैसे आपकी लेंथ कम है तो लेंथ ज्यादा है और सेफर नहीं लगा पा रहे हैं तो क्या करेंगे, यहां से इस तरह से रखेंगे। एक मार्क आपको यहां पर करना है, एक मार्क आपको यहां पर करना है। इन दोनों मार्कों को नापेंगे, इसका कर लेंगे इस तरह से सेंटर। अब घुटना जितना भी आपने नापा है उसका आपको हाफ करना है। जैसे हमने घुटना नापा हुआ है 22 इंच, 22 का हाफ करेंगे 11 इंच, तो 11 का भी हम हाफ कर लेंगे। तो यहां से हुआ 5.5 इस तरफ करेंगे और 5.5 इंच इस तरफ करेंगे, तो इस तरह से हो गया 11 इंच। अब हम इसमें शेप देंगे, तो यहां से लेंगे और यहां से रहने के बाद यहां से शेप दे देते हैं इस तरह से। यहां पर भी रखेंगे और यहां पर भी शेप दे देंगे। यहां पर मिलाकर रखना है, शेप देना है। नीचे के हिसाब से देंगे, नीचे इस तरह से लगाएंगे और यहां से मिलाकर शेप देना है यहां पर। तो दोस्तों, जैसे आपको भी घर रहकर कटिंग का मास्टर बनना है, बेसिक से लेकर एडवांस तक का पूरा काम सीखना है, तो हमारे द्वारा ये सारा सिखाया जा रहा है। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर जाकर आप हमसे कोर्स की पूरी डिटेल ले सकते हैं। नहीं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। अभी जाइए ज्वाइन कीजिएगा हमारे इस कोर्स को। अब आपको क्या करना है, यहां पर ऐसा ही नहीं छोड़ना है, आपको क्या करना है, यहां से अंदर की तरफ रखना है और मिलाकर आपको मार्क करना है एक। यहां पर भी आपको मिलाकर अंदर की तरफ से हल्का सा मार्क करना है, जिससे आपका जो शेप है वो सही से आ जाए। यहाँ पर हमारी फ्लाई लग जाएगी। तो फ्रंट पार्ट में ये मार्किंग हो गई है। सबसे मेन चीज होती है हमारी बैक पार्ट की मार्किंग करना। यदि बैक पार्ट की हमारी मार्किंग परफेक्ट तरीके से हो गई तो पैंट हमारी खराब नहीं होगी। तो इसकी कर लेते हैं कटिंग, फिर आपको बताते हैं। तो फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है, बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसको रख लेते हैं साइड में, इस तरह से रखना है। अब यहाँ पर हमने जो पार्ट कटिंग किया हुआ है उसको इसके ऊपर बिछाएंगे। तो इस तरह से हम कपड़े को यहाँ पर बिछाएंगे। अब दोस्तों, ऐसा होता है कि हमारा जैसे यहाँ पर हम मिलाकर बिछा रहे हैं तो कई बार यहाँ पर हमारा कपड़ा प्रॉपर तरीके से हमें मार्जिन नहीं मिल पाता है, जिस वजह से हमारी दिक्कत आती है। हमारी थाई भी फंस जाती है और सीट पर सही तरीके से मार्क करते हैं, सीट भी दिक्कत आ जाती है और पैंट पीछे से हमारी बेकार भी हो जाती है। यदि आपने ये फ्रंट का पार्ट सही तरीके से कटिंग कर लिया है, कटिंग करने के बाद बैक के पार्ट पर इस तरह से बिछाएंगे, यहाँ पर प्रॉपर मार्जिन आपका आ रहा है तो आप इतना ही बिछाएंगे। नहीं मिल रहा है मार्जिन तो हम कपड़े को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाकर बिछा लेते हैं। इसीलिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं, जिससे हमारा बैक पार्ट इजीली तरीके से कट हो जाए और हमें कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर इस तरह से करना है। करने के बाद इस मार्क को कर देंगे सीधा इस तरह से। अब यहाँ पर मार्क कितना करना है, नॉर्मली जो पैंट में हम यहाँ पर मार्क करते हैं वो करते हैं 2.25 इंच 2.5 इंच, लेकिन इसमें हमें कितना करना है, तो इसमें जो हमें यहाँ मार्क करना है वो करना है 3 इंच। इससे कम नहीं करेंगे। यहां पर करना है 1.25 इंच और यहां पर करना है 1 इंच। यहां से लेंगे और इस तरह से रखना है, शेप देना है। छोटी छोटी गलती की वजह से हमारी पैंट खराब होती है, तो यहां पर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। साइड से एक मार्क करेंगे, यहां से मार्क करेंगे। अब पैंट को हमने डाउन किया हुआ था 1 इंच। अब इसकी हम बैक को कितना उठाएंगे, तो बैक उठाएंगे हम 2 इंच। नॉर्मली पैंट में हम 1/2 इंच प्लस करके उठाते हैं, लेकिन हैवी साइज में हम क्या करेंगे 1 इंच प्लस करके उठाएंगे और यहां पर रख सीधा कर लेते हैं। कमर का 1/4 करेंगे 12.25 इंच, 1 इंच डट के लिए 13.25 इंच और 1/2 इंच मार्जिन के लिए इस तरह से मार्क करेंगे। और यहां पर मार्क करेंगे 2.5 इंच कमर के लिए, बेल्ट के लिए इस तरह से मार्क करेंगे। अब दिक्कत आती है कि सीट कई बार फंस जाती है या हमारी पैंट का आसन प्रॉपर तरीके से नहीं निकल रहा है। तो आसन तो हमने फ्रंट पार्ट में एक लिमिटेड
यहाँ पर किया हुआ है, लेकिन हमें आसन और बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा प्लस लेकर चलते हैं। नॉर्मली में जैसे हमने 2.5 इंच किया तो 2.5 इंच हम के बाद हमने क्या किया, आधा इंच और प्लस करके यहाँ पर बढ़ा लिया, या 1 इंच और प्लस करके और बढ़ा लिया। तो कुछ तो मार्जिन हमें यहाँ मिल गया, और कुछ हमने यहाँ पर जब बैक को उठाया तो बैक को उठाकर यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन प्लस करके और दे दिया, जिससे हमारा आसन और कवर हो जाएगा और यहाँ पर जो लटक है वो हमारी बढ़ जाएगी, पैंट अच्छी तरीके से बैठ जाएगी। तो थाई को भी प्रॉपर तरीके से कटिंग करना है, यहाँ पर भी प्रॉपर तरीके से कटिंग करना है, और सीट को भी प्रॉपर तरीके से कटिंग करना है। तो हम क्या करेंगे, 53 एक तो मार्क हम यहाँ पर करेंगे, हाफ मार्क करने के बाद यहाँ पर सीट का मार्क करेंगे। तो सीट है हमारी 53 इंच, 53 का 1/4 करेंगे, हमारा हुआ 13.25 इंच, प्लस यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाफ इंच की हमें यहाँ पर लूजिंग लेनी ही लेनी है। यदि हमने फिक्स करके कर दिया तो यहाँ पर हमारी सीट टाइट हो जाएगी। तो यहाँ से इस तरह से करना है, और यहाँ से लेना है शेफर को और इस तरह से लगाना है, और दूसरा शेफर आपको इस तरह से लेने के बाद यहाँ पर लगाना है, और यहाँ पर आपको शेप दे देनी है। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से शेप देनी है, ज्यादा गड्ढा देकर शेप नहीं करनी है, ना ही उठाकर शेप करनी है। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे तो हमारी पैंट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा? यदि वीडियो में आपको कुछ भी थोड़ी सी भी जानकारी मिली और जो आपके लिए बहुत काम की है, तो आप हमारी वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अपने तक ही सीमित ना रखें, अपने दोस्तों यारों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे भी उनको भी काम को बेहतर करने के लिए मौका मिल सके। तो दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और किस तरह की आपको वीडियो चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ये लिखना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहां पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।